हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस की फार्मेसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। हाँ, बात सही है। टाइम थोड़ा कम मिला प्रिपरेशन करने का, बट कोई नहीं, आप अपना 100% दीजिए जितना भी टाइम है। मैं इस बार नोट्स तो प्रोवाइड नहीं करा पाया, उसके लिए सॉरी। बट यूट्यूब पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ भी करके आप अपनी स्टडी अच्छी करिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम इन एडवांस। तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पेपर जैसा कि आप लोग को पता होगा 3 सेक्शन बटा होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन ए वाला होता है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे द्वारा लिखे गए शॉर्ट आंसर को पूरा पढ़ते हैं और उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम आगे के पेपर में क्या लिखने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेक्शन 1 में जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, उसे उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें भी सेक्शन बी जो होता है उसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 छोड़ना होता है और 1 क्वेश्चन आपको 10 नंबर का होता है। सेक्शन सी में आपके टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ओके, ऑप्शन में रहते हैं और 1 क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो टोटल 75 मार्क का जो पेपर होता है ये आपका एग्जाम पेपर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन ए का। ओके, तो सेक्शन ए जो होता है इसमें जो पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमारा यूनिट 1 से लिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन हेमेटेनिक विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी हमारा यूनिट 2 से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है राइट अबाउट थेरेपेटिक इंडिकेशन फॉर अट्रावेस्टेटिन। ये हमारा यूनिट 1 से ही लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी यूनिट 2 से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। ये हमारा यूनिट 5 से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन बायोसे एंड इनलिस्ट इट लिमिटेशन। तो आपको इसके बारे में बताना है, ये हमारा यूनिट 5 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट फंक्शंस ऑफ ग्लूकागोन का फंक्शन बताना है, हमारा यूनिट 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस फी, ये हमारा यूनिट 3 से लिया गया है। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है राइट फार्माकोथेरेपी फॉर थायराइड स्टॉर्म के लिए फार्माकोथेरेपी लिखना है, यूनिट 4 से लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है डिफाइन गट एंड इनलिस्ट एटलीस्ट 2 ड्रग। गट के बारे में बताना है, गाउट के बारे में, और इसके मतलब 2 ड्रग के नाम भी लिखने हैं। ओके, तो ये सब देख ही रहे हैं आपके टोटल हमारी 5 यूनिट होती है और हर यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में बनते हैं, इसलिए सारी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। आप सारे यूनिट को एक बार इसके डिफिनीशन को जरूर पढ़ेंगे। देखिए यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन, यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन, तो सारे यूनिट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन था कह रहा है कि इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंट्रा इंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको उस ड्रग को बताना जो प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रा इंडिकेशन होता नहीं यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला जो हमारे क्लास होती है एस इनिबिटर की ड्रग को हम नहीं यूज कर सकते हैं। इनमें कौन से ड्रग आते हैं, प्रिल वाली जितनी ड्रग होती है सारे हमारे एस इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल जो भी होती हैं सब। और रिस्क क्या होता है इसमें, कंट्राइंडिकेशन रिस्क ऑफ फोटल डैमेज है, फोटल को डैमेज कर देते हैं, ग्रोथ को कम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी क्लास की ड्रग होती है एआरबी। ओके, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसे कहते हैं। इसमें लोसार्टन वलसार्टन, सॉरी यहाँ पर वल होगा। ओके, यहाँ वलसार्टन कर लीजिए, वलसार्टन ड्रग होगी। ये हमारे ड्रग होती है। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, रिस्क ऑफ फोटल डैमेज है, फोटल को डैमेज कर देती है और ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है। नेक्स्ट क्लास हमारा डायरेटिक्स होता है। डायरेटिक्स में कौन सी ड्रग आती है, फ्यूरोसमाइड, इसे हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं और इसे लैसिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारा कंट्राइंडिकेशन होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देते हैं और इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ फोटल वेस्टेज को, फोटल वेस्टेज को बढ़ा देते हैं उसके रिस्क को, और मिस कैरेज करवा देते हैं और स्टिल बर्थ भी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कौन सी क्लास की ड्रग, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये हमारी प्रोप्रेनोलाल वाली ड्रग होती है, जितनी भी लाल वाली ड्रग वो बीटा ब्लॉकर की होती है। तो ये कंटेंट ये क्या करते हैं, लो बर्थ वेट कम कर देते हैं, इंक्रीज कर देता है प्लासेंटल साइज और हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। ओके, तो ये सारे अगर 2 नंबर में, आप सारा नहीं लिखना है लेकिन मैंने एक चार्ट बनाया तो सारा आपको दिखा दिया। तो आप इसमें से किसी भी 2 ड्रग को, 3 ड्रग को आप उसके लिख दीजिएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा डिफाइन करो हीमेटेनिक्स क्या होते हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए हीमेटेनिक्स क्या होता है, हीमेटेनिक आर दो सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करे या जरूरी हो, एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, और एनीमिया के ट्रीटमेंट पे यूज किए जाते हैं, उसे हम हीमेटेनिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। इसके आयरन होते हैं, विटामिन B12 होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं और एरिथ्रोपोइटिन होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल लिख देंगे तो बहुत
ज़्यादा नहीं लिखना होता डिटेल, बस 2 नंबर के लिए उनको सफिशिएंट जितना पूछे उतना एग्जैक्ट लिखना होता है। ओके, ऐसा नहीं पूरा पेज भरना स्टार्ट कर दिया। पेज भरने के लिए आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, और आपके लॉन्ग में 5 लॉन्ग है और 2 लॉन्ग में एक दो 10 नंबर वाला, उसमें से भी 2 करने होते हैं, तो आपको उसमें से करिएगा, जितना भरना उसमें भरिएगा। 2 नंबर वाले में एग्जैक्ट पॉइंट लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट अबाउट द थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ एट्रोवास्टैटिन। अब आपको पता होगा एट्रोवास्टैटिन हमारा हाइपोलिपिडेमिक क्लास की ड्रग होती है, तो आप उसी को बना के लिखिए उसके बारे में कि एट्रोवास्टैटिन इज ए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होती है। कौन सी क्लास की होती है? एचएमजी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर की तरह वर्क करती हैं। और इनका थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या होता है? इनका यूज होता है प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में यूज किया जाता है और हाइपर लिपिडीमिया में यूज किया जाता है, तो ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है, कह रहा है कि डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब आपको बताना प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो देखिए, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आर दी ड्रग ऐसी ड्रग होते हैं जो यूजुअली ए हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिन्हें डेक्स्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए डेक्स्ट्रॉन लिखे यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया, तो इससे एग्जामिनर यहाँ फोकस करेंगे, बच्चों को पता था इसके बारे में। विच इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेंसली टू इंक्रीज दी डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, जो क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम जो घटा रहता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इन मेल में जो नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम का कंसेंट रेंज होता है 39 ml पर केजी बॉडी वेट, और फीमेल में एक बढ़ जाता है, सॉरी, मेल में जो होता है 39 होता है, फीमेल में एक बढ़ जाता है 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके, चलिए एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका ह्यूमन एल्यूमिन आ जाएगा, गम सलाइन आ जाएगा, पीवीपी आ जाएगा, पॉलीविनाइल पायरोलिडिन। नेक्स्ट हमारा डेक्स्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें हाइड्रोक्सिल एथिल स्टार्च आ जाएगा। इसके बारे में लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब आपको बताना है एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हैज एन एनाबॉलिक इफेक्ट। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं हमारे, उनका इफेक्ट जो होता है वो एनाबॉलिक इफेक्ट शो करते हैं। इट हैज़ एन एंड्रोजेनिक इफेक्ट, और एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी इनके पास होता है, ये लिखिए इसमें। The anabolic steroid have been synthesized to produce more anabolic effect। जो हमारे anabolic steroid होते हैं has been synthesized, एवं बहुत synthesize होते हैं to produce more anabolic effect। anabolic effect को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। and they are synthetic androgen, और क्या होते हैं हमारे synthetic androgen होते हैं which have higher anabolic and lower androgenic activity, लोअर होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे डेरिवेटिव टेस्टोस्टेरोन में जैसे आपके नैंड्रोलोन डेकानोएट, नैंड्रोलोन फेनिल प्रोपियोनेट, ये सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा, कह रहा डिफाइन बायो से एंड इनलिस्ट इट्स लिमिटेशन। बायो से क्या होता है, देखिए क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज ए एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एस्टिमेशन किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है, पोटेंसी चेक की जाती है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पांस ऑफ द टेस्ट। उस टेस्ट में ये सब किया जाता है बायोसे में। और किसके लिए किया जाता है, एनिमल के लिए, टिश्यू के लिए और माइक्रोब्स के लिए। एप्लीकेशन क्या होता है, यूजफुल टूल होता है मॉडर्न बायोसाइंस। आज के जो मॉडर्न बायोसाइंस, उसमें बायोसे का बहुत यूज किया जाता है। और हमारे जो नई ड्रग बनती हैं, न्यू ड्रग के डेवलपमेंट में भी बायोसे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सब लिखिएगा। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशन क्या होता है, ये लेस एक्यूरेट होते हैं, लेस एलेबोरेट होता है, और मोर लेबोरियस होता है, मोर एक्सपेंसिव, महंगा भी होता है, इसमें काम ज़्यादा लगता है, एक्यूरेट कम होता है, ये सब लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है राइट फंक्शंस ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का फंक्शंस लिखना आपको। तो देखिए ग्लूकागोन क्या करता है, इट सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल से, हमारे अल्फा सेल से सिक्रेट होती हैं। और अल्फा सेल्स कौन से, कहाँ के, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस में पाई जाती हैं। और इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन इंड्यूज हाइपोग्लाइसीमिया जो हुआ रहता है, उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम ग्लूकागोन देते हैं। और जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज यूज इन द कार्डियोजेनिक शॉक। जब कार्डियोजेनिक शॉक में इसका यूज कर सकते हैं। एंड इन डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कह रहा राइट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी, ये हमारा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। सब्सटेंस पी क्या होते हैं, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द हॉर्स ब्रेन। सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किए गए, ये हॉर्स के ब्रेन से आइसोलेट किए गए। एंड गट एक्सट्रैक्ट इन, और गट से एक्सट्रैक्ट किए गए कब, 1930 में, 1930 में, एज ए मिस्टीरियस सब्सटेंस। मतलब ऐसा, मतलब बहुत ही जादुई भरा सब्सटेंस माना गया, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वर्क थे।
इसके स्ट्रांग ब्लड प्रेशर है, स्ट्रांग ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट, ये बहुत 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 अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था। एंड स्मूथ मसल कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत अच्छी थी सब्सटेंस पी के अंदर, तो ये सब बातें आप उसमें लिखिएगा। और इसका रोल क्या था, ये पावरफुल वैसोडायलेटर होता है, पेन मैनेजमेंट मदद करता है, इन्फ्लामेशन मदद करता है, लर्निंग एंड मेमोरी में मदद करता है, एंड इन्हेंस करता है वुड हीलिंग। बहुत सारे रोल थे, इसीलिए इसे मिस्टीरी सब्सटेंस बोलते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है राइट फार्माकोथेरेपी ऑफ थायराइड स्टॉर्म की फार्माकोथेरेपी बताइए। देखिए, फार्माकोथेरेपी आप थायराइड स्टॉर्म में लिखिएगा। इट इज नोन एज थायराइड क्राइसिस, इसे थायराइड क्राइसिस कहते हैं। दिस इज एन इमरजेंसी, एक इमरजेंसी केस होता है ड्यू टू डीकम्पनसेटेड हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि इसमें हाइपरथायराइडिज्म ज़्यादा हो जाता है, थायराइडिज्म ज़्यादा तो हाइपर लगा देंगे। ओके, बिगरस ट्रीटमेंट विथ फॉलोइंग इंडिकेशन, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहला, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रेनोलॉल लॉल वाली ड्रग आर मोस्ट वैल्यूएबल मेजर्स, ये सब यूज करके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दे फॉर ड्रामेटिक सिम्टोमेटिक रिलीफ, बहुत अच्छा रिलीफ करते हैं। और इन एडिशन हायर डोज रिड्यूज पेरिफेरल कन्वर्जन, हायर डोज में क्या होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन मतलब घट जाता है जो हमारा T4 to T3 में होता रहता है, ये सब कम कर देता है। तो यही होता है थायराइड स्टॉर्म, मतलब थायराइड की क्राइसिस, थायराइड की कमी पड़ जाना, वही ना। अल्टीमेटली हमारा जो T4 होता है T3 में बदलता है, जब उसको कम कर देगा तो T3 थायराइड हार्मोन की कमी तो पड़ेगी, थायराइड स्टॉर्म, थायराइड क्राइसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिफाइन गॉट, गट को डिफाइन करो। ऑन इन लिस्ट एट लिस्ट 2 ड्रग, और 2 ड्रग के नाम लिखो जो इसके मैनेजमेंट में यूज होते हैं। चलिए, गॉट इज ए डिसऑर्डर, एक ऐसी डिसऑर्डर होती है किसकी, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर होती है, विच देयर इज डिपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल, जिसमें किसका क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है, यूरेट क्रिस्टल जम जाता है इन अराउंड द जॉइंट, हमारे जॉइंट के अगल बगल पूरा यूरेट की क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक ऑफ पेन, और इसमें पेन होता है हमारे मतलब जॉइंट्स में, और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन होने लगते हैं। वेरियस ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गट, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, एंटी गॉट ड्रग कहते हैं। ओके, जैसे ये 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट गॉट अर्थराइटिस, एक होता है क्रोनिक गॉट अर्थराइटिस, यानी तो इसमें जो एक्यूट होते हैं 3 ड्रग होते हैं, एनएसएआईडी वाले, एनएसएआईडी पूरी क्लास आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एनएसएआईडी लिख दीजिए, कोल्सिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब क्रोनिक गट की बात करें, इसमें 2 टाइप होते हैं, यूरिकोसोरिक ड्रग, सिंथेटिक, इसे टिक कर लीजिएगा। यूरिकोसोरिक जो होती है इसमें प्रोबेंसिड आते हैं, इसमें सल्फिन पैराजोन आते हैं। सिंथेटिक इनहिबिटर में आपके एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोटेल होते हैं, ये सारे ड्रग्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप 60 क्वेश्चन को मतलब एग्जैक्ट जो पूछा जाए वही लिखिएगा। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए, बेस्ट आप लोग।